आशीर्वाद दीजिए दादू साहब। आज मैं अपने गृहस्थ जीवन की शुरुआत करने जा रहा हूं। हमेशा खुश रहो। आज मुझे एक वचन दो कि तुम पायल को इतनी खुशी दोगे कि वो अपने अतीत के सारे दुख भूल जाएगी। मैं आपको वचन देता हूं दादू साहब, आज पायल को खुश कर, आज के बाद पायल को बहुत खुश रखूंगा। मुझे तुमसे यही उम्मीद थी। सारी उम्मीदें पूरी करूंगा। अब मैं चलूं? भाभी साहब, शुभ रात्रि। रुको आदित्य, अरे दादू साहब, अब क्या हुआ? तुम अंदर नहीं जा सकते। बात क्या है? जी, उमा, किसी भी लड़की के लिए शादी एक सपने की तरह होती है जो वो बचपन से देखती है कि कब उसका राजकुमार घोड़ी पर आएगा और उससे ब्याह के ले जाएगा। पर यहाँ तो ऐसा कुछ हुआ ही नहीं। पायल की शादी आदित्य से बचपन में ही हो गई और गौना हुआ तो वो भी तस्वीर के साथ। पर अब समय आ गया है कि हम सब मिलकर पायल को वो खुशी दें जो अधूरी रह गई थी। अब पायल की शादी एक्चुअल आदित्य भैया के साथ होगी। हमारे घर में बार बार शादी करने की रीत को नहीं। शी इज राइट। मासी साहब, बात रीत की है ही नहीं। शादी के 7 वचन जो इन दोनों ने बचपन में लिए होंगे, उस वक्त तो ये दोनों उन वचनों का मतलब भी सही से नहीं समझ पाए होंगे। पर अब बड़े होने के बाद दिल से सोच समझ के उन वचनों को दोबारा लेने में क्या हर्ज है। अब देखिए ना, पायल का जब उस तस्वीर के साथ गौना हुआ तब तो उसने अपने हिस्से की रीत निभा ली, पर तस्वीर यानी कि आदित्य भैया ने तो अपने हिस्से की रीत निभाई नहीं है। What nonsense? नॉनसेंस नहीं आदित्य भैया, यही सेंस है सच में। मुझे भी लगता है मासी साहब, कनक सही कह रही है। हमें रस्म तो निभानी होगी। 7 दिन बाद बहुत अच्छा मुहूर्त है, तो हम पूरे धूमधाम और रीति रिवाज के साथ इन दोनों की शादी करवाएंगे। 7 दिन बाद? अरे वाह, शादी की डेट भी फिक्स हो गई। कॉन्ग्रेचुलेशंस भैया। नहीं उमा, अभी कुछ ही दिनों में थारा और कनक का तलाक होने वाला है। जब बड़े भाई का रिश्ता टूट रहा हो और छोटा भाई अपनी शादी की खुशियां मना रहा हो, भला थोड़ा ना लगे। हाँ दादू साहब, सही बात। मासी साहब, मैं अपनी मर्जी से जा रही हूँ और पास्ट में जो कुछ भी हुआ उसको लेकर मुझे आज कोई भी शिकायत नहीं है, इसलिए इसका मातम मनाने की भी कोई जरूरत नहीं है। आई एम हैप्पी। थारा मतलब है कि थे उमा से अलग हो रहे हो, इसका थारे को कोई गम को नहीं। बिल्कुल भी नहीं। उमा, अब देखो ना, हमारी वजह से आदित्य और पायल की हिस्से की खुशी अधूरी रह जाए, ये तो सही नहीं है ना। कनक सही कह रही है मासी साहब, ये शादी तो होगी। उमा, इतनी फिजूल खर्ची। मासी साहब, अपने भाई की शादी करवाना मेरे लिए कोई फिजूल खर्च नहीं। चाहे जितना भी खर्चा हो वो मैं दूंगा। आप पैसों की चिंता मत कीजिए। ठीक है दादू साहब, ठीक कह रहे हैं।
हम 5 नहीं 10 लाख का बजट रखते हैं। तैयारियां स्टार्ट करें? ये लो आदित्य, तिजोरी की चाबी। क्या कर रहे हो माँ? ऐसे पैसे देके आदित्य का अपमान तो मत करो। मतलब? जरा सोचो, कोई भी खुददार लड़का अपने बड़े भाई से अपनी शादी का खर्चा कैसे ले सकता है भला? मैं जानती हूँ आदित्य भैया भी यही चाहते हैं, पर बोल नहीं पा रहे। क्या? कि अपनी शादी का खर्चा आप खुद उठाएं। आदित्य भैया अपने बलबूते पर अपनी शादी करना चाहते हैं। शादी के सारे खर्चे, गहने कपड़े खुद खरीद के लाएं। क्यों आदित्य भैया? सही कहा ना मैंने? आप ऐसे ही सोच रहे हैं ना? और पायल को तो तभी गर्व होगा ना जब आदित्य भैया खुद अपने पैसों से उसके लिए कपड़े और गहने खरीद के लाए। अगर ऐसी बात है आदित्य, तो मुझे क्षमा कर दो। खुशी के बारे मैं ये सब कुछ सोच ही नहीं पाया। यही सही रहेगा। आदित्य अपनी शादी का खर्च खुद उठाएगा। लो, रोक लिया तुम्हें कमरे में जाने से। ये क्या कर रहा है? अगर उमा ने देख लिया तो गजब हो जाएगा। भाड़ में गया उमा, भाड़ में गई आप, और ये परिवार भी। शांति रख, सब ठीक हो जाएगा। जब भी ये डायलॉग बोलती हूँ ना, मन करता है दीवार से अपना सर फोड़ दूं। आपकी आंखों के सामने ये ड्रामा चल रहा है। क्या चाहती हो पिद्दी से चिपकली? मैं मेहनत मजदूरी करके पैसे कमाऊं। किस लिए? इस शादी के लिए, पायल के लिए? तो बोलने देना उसे। यही करवाना था तो हर महीने मोटी मोटी गड्डियां थारे हाथों में धरती मैं। कितनी बार समझाया है कि गुस्से में थारा दिमाग चलना बंद करती हुई है। इसका भी हल है हमारे पास। मतलब ये कि अभी कुछ ही दिनों पहले गुप्त दान के नाम पर उमा से रकम ली है मैंने। मॉमसा, आप शायद भूल रहे हैं कि वो पैसे मैं कब के उड़ा चुका हूं। थारे को क्यों लगे कि उमा ने पहली बार गुप्त दान किया है? बरसों से खेल रही हूँ ये खेल में। अभी दिखाती हूँ थारे को। इतने सारे पैसे! अब इनमें से कुछ पैसों से तू ऐश कर और फिर कुछ पैसे निकाल कर उमा के हाथ में धर देना कि तेरी पहली कमाई। उमा भी खुश, तू भी खुश। मॉम, मैं से एक बात बोलूं? आज तक सिर्फ सुना था कि खजाने पर नागिन कुंडली मार के बैठती है। आज तो लाइव एग्जांपल देख रहा हूं अपने सामने। तू मौली को नागिन बुला रहा है? मॉम, तारीफ तारीफ अरे इतनी हिम्मत! तारीफ कर रहा हूँ मॉम, तारीफ। आपके जैसी माँ हो ना तो बेटे की जेब हमेशा गर्म रहती है, ऑन फायर। बेचारी छिपकली कनक सपने में भी नहीं सोच पाएगी कि ये शादी उमा के पैसों से हो रही है। और उमा भोला भंडारी, वो तो मेरा फैन हो जाएगा। मेरे नोटों की गलियां ये बस। फाइल
जा, क्या कर रही हो? आज फिर मेरी जिंदगी का फैसला मुझसे बिना पूछे लिया गया। बस आदेश दे दिए जाते हैं। कभी कहा पत्नी बन जाओ, कभी कहा माँ बन जाओ, कभी तस्वीर दी और कहा ये तुम्हारा पति है, कभी कहा पति से मिल नहीं सकते, कभी कहा सुहागन की जिंदगी जियो, और आज फिर से शादी। इंसान हूँ, रोबोट नहीं। मेरी खुद की मर्जी, मेरी इच्छा, मेरे जज्बात की कोई कदर क्यों नहीं करता? पायल, आज तक तुम्हारे साथ जो कुछ होता है वो गलत था, बहुत गलत था। पर आज के बाद तुम्हारे साथ कभी कुछ गलत नहीं होगा, क्योंकि आने वाला कल तुम्हारा होगा पायल। हाँ, जिसमें तुम्हारी मर्जी होगी, तुम्हारी खुशियां होगी, और जिसमें नासुओं की कोई जगह नहीं होगी। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।